राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो सुन नहीं सकता, लेकिन फिर भी सत्संग में वह जाता था। यही जानते हैं उससे कि क्यों जाता था। एक बार एक गांव में सत्संग होता था और एक व्यक्ति वहां पर हर रोज कथा शुरू होने से पहले ही आकर बैठ जाता था और जब तक सत्संग चलता था तब तक वह वहां पर बैठा रहता था। लेकिन वह व्यक्ति सुन नहीं सकता था। जब वह सुन नहीं सकता तो वह कथा क्या सुनेगा, तो वह आता क्यों था? हर रोज वह पंडाल में आता और दो बार मुस्कुराता और जब कथा संपन्न होती तो घर चला जाता। कुछ दिन इसी प्रकार से चलता रहा। जो संत कथा करते थे, उनका जो एक आगे सेवक था, वह अपने महात्मा जी को कहता है, हे महात्मा जी, एक व्यक्ति हमारी कथा में आता है जो सुन नहीं सकता, लेकिन आता हर रोज है। कथा शुरू होने से पहले आता है, समाप्त होने के बाद जाता है, लेकिन वह कथा में दो बार जरूर हंसता है। महात्मा जी कहते हैं, नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, वह सुन पाता होगा, वरना वो कथा में क्यों आता? एक दिन, दो दिन, तीन दिन वह जो है दास उनका, वह पूरी जानकारी निकाल लेता है। फिर वह अपने महात्मा जी के पास जाता है और कहता है, नहीं जी, यह सत्य है। तो महात्मा जी कहते हैं, आज तुम जब कथा संपन्न हो जाएगी उस व्यक्ति को मेरे पास बुलाना। ठीक है जी, इतना कहते हुए वह दास चला जाता है। वह कथा शुरू होती है। वह व्यक्ति आता है, समय से पहले आकर सबसे पहले सबसे आगे बैठ जाता है और कथा शुरू होती है। जब तक कथा चल रही होती है वह पर बैठा रहता है। कथा समाप्त होने के बाद वह दास आता है, उस व्यक्ति को महात्मा के पास ले जाता है। महात्मा जी कहते हैं, तुम सुन पाते हो? वह कुछ नहीं बोलता। महात्मा जी कहते हैं, तुम कथा में रोज आते हो? तब भी वह कोई जवाब नहीं देता। इस प्रकार से वह महात्मा जी उस व्यक्ति से दो तीन प्रश्न करते हैं। वह नहीं उत्तर देने पर महात्मा जी समझते हैं कि वह सुन नहीं पाता है। तब फिर वह महात्मा जी जो है कॉपी पेंसिल मंगाते हैं। कॉपी पेंसिल के जरिए वह महात्मा जी उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम सुन नहीं पाते हो? वह कहता है, नहीं जी, मैं सुन नहीं पाता हूँ। इस प्रकार से फिर जो महात्मा जी पूछते हैं, तुम कथा में फिर क्यों आते हो? जब तुम सुन नहीं पाते हो तो कथा में क्यों आते हो? वह व्यक्ति कहता है, अगर मैं सुन नहीं पाता तो क्या हुआ? जो यहाँ पर हंस रहे होते हैं, उनकी ध्वनि, उनकी जो आवाज़ें हैं, जो सत्संग का माहौल है, उनकी किरणें जो हैं, मेरे शरीर को पवित्र तो बनाती होंगी। मैं सुन नहीं पा रहा तो क्या हुआ? मैं देख तो पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, मैं उनको देखकर आनंदित होता हूँ। और जब आप प्रवचन दे रहे होते हैं, आपके द्वारा आपके मुख से निकले हुए वे शब्द मेरी आत्मा को तो शुद्ध करते होंगे। इतना सोचकर मैं कथा में आ जाता हूँ। फिर महात्मा जी पूछते हैं, तुम दो बार क्यों हंसते हो? कहता है कि मैं पहली बार इसलिए हंसता हूँ कि जो महात्मा जी हमें प्रवचन देते हैं, उन्हें पहले परमात्मा में डुबकी लगानी पड़ती है और उनकी जो ध्वनि होती है, उनके जो शब्द होते हैं, वह हमारे रोम रोम को किस प्रकार से पवित्र करते हैं। दूसरी बार मैं इसलिए हंसता हूँ क्योंकि जब सब हंस रहे होते हैं, ना जाने वह क्यों हंस रहे हैं, उनको देखकर मैं भी खुश हो जाता हूँ, इसलिए मैं दो बार हंसता हूँ। फिर महात्मा जी लिखकर पूछते हैं कि तुम कथा में सबसे पहले और सबसे आगे क्यों बैठते हो? वह व्यक्ति कहता है कि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। पहले बुजुर्ग कहते थे, जो घर का बड़ा जो करेगा, पीछे पीछे उसके परिवार के सदस्य भी वही करेंगे। इसी प्रकार मैं सबसे पहले आकर सबसे आगे बैठ जाता हूँ और उसके पीछे पीछे मेरा बेटा भी आता है, क्योंकि पहले तो मैं
कोई बहाना बनाकर कभी कभी उसे ले आता था और वह कभी कभी बहाना बनाकर आनाकानी भी कर जाता था। लेकिन अब मुझे हर रोज सत्संग में आते हुए देखकर वह भी मेरे पीछे पीछे आ जाता है। जब मैं आगे बैठता हूँ तो वह पीछे बैठ जाता है। हुई ना यह अच्छी बात। इसी प्रकार से मैं सत्संग में इसलिए आता हूँ कि जब मेरा बेटा आना शुरू हुआ, फिर उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी आने शुरू हुई। जब उसकी पत्नी ने सत्संग सुनना शुरू किया तो वह आनंदित होने लगी। तब उसके बच्चे भी आने लगे। एक काम से तो 10 काम सवर गए। हे महात्मा जी, इसमें मैंने बुरा क्या किया है? महात्मा जी कहते हैं, नहीं, तुमने बुरा नहीं किया है। वह सोचते हैं यह तो बहुत ही उच्च कोटि की आत्मा के धनी हैं, इनमें बहुत ही अच्छी आत्मा का वास है, इसलिए इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने परिवार का सर्जन किया है और अपने परिवार को अच्छे तरीके से अच्छे राह पर ले जा रहे हैं। जाने अनजाने ही सही, इन्होंने अपने परिवार को, सारे समस्त परिवार को इन्होंने सत्संग से जोड़ दिया है। फिर वह धीरे धीरे उनके बच्चे भी आने शुरू हो गए। सारा परिवार ही अब मेरा सत्संग सुनने आता है। जब परिवार सत्संग सुनेगा तो अच्छी परवरिश होगी, अच्छी परवरिश होगी तो बच्चे भी अच्छे निकलेंगे और बच्चे अच्छे होंगे तो माता पिता की सेवा करेंगे। जब माता पिता की सेवा होगी तो घर स्वर्ग बन जाएगा। इस प्रकार से महात्मा जी, मैं इस कथा में आता हूँ। क्या हुआ अगर मैं सुन नहीं पाता? मेरे जरिए ही सही मेरा परिवार तो सुन पाता है ना, और वह तो पवित्र हो गया। इस प्रकार से यह सोचते हुए मैं इस कथा में आना शुरू किया। हे महात्मा जी, आप बहुत अच्छा प्रवचन देते होंगे, लेकिन मैं सुन नहीं पाता हूँ। लेकिन आपके द्वारा जो शब्द निकलते हैं और उस पंडाल में आए हुए लोगों को, उनके मुख पर उनके मुख पर जो चमक होती है और जो खुशी होती है और जो वह बातें कर रहे होते हैं, उनको देखकर मैं समझ जाता हूँ कि आप बहुत ही पहुँचे हुए संत होंगे। इसलिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिनके जरिए मेरा पूरा परिवार ही सत्संगी हो गया है। इस प्रकार से हमें भी बड़ों को अपने परिवार के लिए अच्छे कर्म करने होंगे और अच्छी राह पर चलना होगा, ताकि हमारा परिवार, हमारे बच्चे भी अच्छी राह पर और अच्छे संस्कारों से बन जाएं, इस प्रकार से बंध जाएं कि वह कुछ गलत कार्य करते हुए 10 बार सोचें कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें अपने परिवार को अच्छी परवरिश देने के लिए और सत्संगी बनाने के लिए पहला कदम हमें खुद को उठाना होगा, तभी हमारे बच्चे भी लायक होंगे। अब अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो और सत्संग में जाने का मन कर गया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेम से बोले, जय श्री राम, जय श्री राम।